पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है किस्मत का खेल है सारा। हाँ फ्रेंड्स, सारा कुछ किस्मत का खेल होता है। मैं आज आप लोगों को इसी बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। राम और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की बड़ी पक्की दोस्ती थी। दोनों भाई की तरह रहते थे। राम और श्याम की बचपन से ही दोस्ती थी। अभी राम और श्याम बड़े हो चुके हैं, तो राम की माँ राम के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। पर राम को उनकी कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई थी। एक दिन राम की माँ ने राम को एक लड़की का फोटो दिखाया और कहा, कितनी सुंदर लड़की है, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो राम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अपनी कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई है। और राम ने कहा कि मैं उससे ही शादी करूँगा, उससे ही शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। और ऐसे उन दोनों की बातें ख़त्म हुई। राम ने आज तक इस लड़की राधा से अपने दिल की बात बताई नहीं थी। आज तक उसने अपने दिल की बात राधा से कही नहीं थी। और इस बारे में उसका फ्रेंड, उसका जो दोस्त था श्याम, वो भी कुछ नहीं जानता था। एक बार राम ने राधा से बात करने की कोशिश की और राधा को अपने दिल की बात बताई, पर राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि राधा वहाँ से चली गई। राम बहुत परेशान था, क्योंकि राधा को बहुत चाहने लगा था वो। उसे राधा बहुत पसंद आ गई थी। एक दिन राम को परेशान देख के श्याम ने राम से पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान दिख रहे हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान हो। तो राम ने पूरी बात बताई और कहा, हमारी कॉलेज में एक राधा नाम की लड़की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने उसे अपने दिल की बात भी बताई है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया है। तो श्याम ने कहा, इसमें कोई बात नहीं है, हम उसे मना लेंगे। और ऐसे करके उसे ऐसी बात बोल के उसे संभाला और उसे हिम्मत दी। फिर कुछ दिन बाद राम को कहीं से ये मालूम पड़ा कि राधा का रिश्ता पक्का हो चुका है, उसका रिश्ता पहले से ही पक्का हो चुका है। तो ये सुन के राम बहुत दुखी हो गया। फिर उसने ये बात अपने दोस्त श्याम को बताई। उन लोगों ने सोचा कि पता करते हैं कि आखिरकार राधा की लाइफ में कौन है, और उन लोगों ने तपास करनी स्टार्ट की, पता चलाना स्टार्ट किया। तो पता चला कि राधा दरअसल वो लड़की है जिसके साथ श्याम की सगाई हुई थी, लेकिन श्याम के घरवाले पुराने ख्यालात के थे। इस वजह से वो लोग शादी से पहले एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, और उनकी सगाई होने के बावजूद वो लोग आज तक मिले नहीं थे, और ना तो कभी फ़ोन पे भी बात हुई थी। फ़ोन पे भी बात उनकी इस वजह से श्याम नहीं जानता था कि उसके दोस्त को जो राधा पसंद है, दरअसल वो राधा उसकी मंगेतर है, जिसे गांव में उसका रिश्ता पक्का हुआ था। फिर जब इस बात का पता राम और श्याम को हुआ, तब राम ने कहा, कोई बात नहीं, राधा तुम्हारी है। और वो राधा से दूर रहने लगा। पर वो बड़ा उदास रहता था, क्योंकि वो राधा को बहुत चाहता। वो कर भी क्या सकता था, वो अपने पक्के दोस्त की मंगेतर थी। और ये सारा कुछ होने के वजह से अभी राधा को भी पता चल गया था कि श्याम उसका मंगेतर है, और उसी से उसकी मतलब सगाई हुई है। और इस वजह से उस दोनों ने थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। और एक दिन राधा और श्याम फ़ोन पे बात कर रहे थे। श्याम रास्ते में चलते चलते उससे बात किए जा रहा था। अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और राधा को श्याम की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। राधा बहुत डर गई। वो राम और श्याम के अलावा शहर में किसी को जानती नहीं थी।
इसलिए उसने तुरंत मदद मांगने के लिए राम को फ़ोन किया। फिर राम और राधा तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच गए, पर जब तक वो लोग वहां पे पहुंचे तब तक श्याम मर चुका था। राधा बहुत रोई। राम भी एकदम टूट चुका था, क्योंकि राम और श्याम बचपन से ही पक्के दोस्त थे। फिर राम थोड़ी देर में संभलने के बाद वो राधा को अपने घर पे ले गया। उसने और उसकी माँ ने राधा का बहुत ख्याल रखा। कुछ दिन बाद राधा सदमे से थोड़ी बाहर आई तो राम की माँ ने राधा से कहा, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी उम्र बाकी है। अभी तुम्हारी पूरी लाइफ बाकी है, तो अभी तुम्हें किसी और से शादी करनी होगी। शादी के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। फिर ये बात सुन के राधा ने कुछ दिन उस बात पे गौर से सोचा। फिर उसने राम को शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर कुछ दिनों में राम और राधा की शादी हो गई। दोस्तों, ये सारा कुछ किस्मत का ही खेल है। कहाँ राधा श्याम से प्यार करती थी, उन दोनों की लव स्टोरी थी, और अचानक से श्याम का एक्सीडेंट हो गया और राधा और राम मिल गए। ये सारा कुछ किस्मत का ही खेल होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें क्या मैसेज मिलता है? इस कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि सारा कुछ किस्मत का खेल होता है। किस्मत में जो होता है वो होकर ही रहता है। ठीक है ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।